हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन वेन डायग्राम की। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे जो वेन डायग्राम के 12 डायग्राम्स होते हैं। टोटल हम सारे डायग्राम का सॉल्यूशन कर चुके थे कि कौन से डायग्राम का क्या मीनिंग होता है, कौन सा डायग्राम किस टाइप से जो वर्ड्स होते हैं उनको प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं और आज हम कोशिश क्या करेंगे कि हम खुद डायग्राम बनाएं। ऑप्शन आपके पास होंगे। अगर आप खुद को डायग्राम बनाना आ गया तो फिर आप अच्छे से उसको ऑप्शन में मैच कर सकते हो और आपका आंसर आप फाइंड कर सकते हो। उसके लिए आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। एक तो आपको वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उनका क्या करेंगे, रिलेशन शो कर पाएंगे, उनके अंदर जो कनेक्शन है वो बता पाएंगे। ओके, तो आज हम कोशिश करते हैं विदाउट ऑप्शंस क्वेश्चंस को करने की। तो क्या हम कर सकते हैं? तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है क्रो। क्रो सभी को पता है क्या होता है। मैमल, मैमल सभी को पता है क्या होते हैं। मैमल वो लिविंग बीइंग होते हैं जो अपने बच्चे को फीड करवाते हैं, ठीक है। एनिमल्स, आप सभी को पता है एनिमल्स क्या होते हैं। तो इसका रिलेशन क्या हो सकता है, इसका डायग्राम क्या हो सकता है। ऑप्शंस आपके पास गिवन है तो आप कर दोगे 70% वैसे ही कर दोगे, चाहे आपको इनका मीनिंग पता हो या ना पता हो। लेकिन जब वो आपके पास ऑप्शन है नहीं तो आपको कंप्लीट इनका मीनिंग और कंप्लीट जो इनका रिलेशन है वो पता होना चाहिए। तो देखिए, जो क्रो है, बात आती है क्रो की। क्रो जो है वो एनिमल कैटेगरी में तो आता है, वो बात तो ठीक है। क्या वो मैमल है, हमें ये बात क्लियर करनी है। तो अगर मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊं, मान लीजिए मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पर, ये सर्कल बेस्ड डायग्राम ही होते हैं वेन डायग्राम में। फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो मैंने इसको क्रो बनाया और मैं बोल रही हूँ कि ऑल क्रोज आर मैमल्स। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, ऑल क्रोज आर मैमल्स। फिर बात आती है, जो मैमल होते हैं वो एनिमल होते हैं, ठीक है। जो मैमल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। तो क्या हो गया ये, एनिमल। तो क्या बोल सकते हैं हम, ऑल क्रोज आर मैमल्स और ऑल मैमल्स आर एनिमल्स। अब मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, मैं क्रोज को मैमल क्यों बोल रही हूँ। आप कहोगे कि आपने कहा था मैमल का मीनिंग तो ये होता है कि जो लिविंग बीइंग अपने बच्चे को फीड करवाए वो मैमल होता है। तो बिल्कुल, जो क्रो है उसको मैमल कैटेगरी में क्यों रखा गया है, क्योंकि ये उन एनिमल्स को खाता है जो मैमल होते हैं। क्रो आपने देखा होगा, बफेलो डेड हो गई, उसको खाएगा या नहीं, आप सभी को पता है ये कार्निवोरस है। क्रो जो है वो कार्निवोरस है। तो ये उन एनिमल्स को खाता है जो मैमल होते हैं, तो इसको इसीलिए मैमल कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। और सारे मैमल्स जो होते हैं वो एनिमल होते हैं। अब दूसरी चीज आप ये कहोगे, मैमल तो इंसान भी होते हैं, जो वुमेन्स होती हैं वो मैमल होती हैं, आप ये बात कहोगे। आपकी बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल के हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि इंसानों को भी कहीं ना कहीं एनिमल ही बोला गया है। तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे क्यों बोला गया है एनिमल्स। तो ये हमारा डायग्राम बिल्कुल ठीक होगा। अगर आपके पास ऑप्शन में ये वाला डायग्राम गिवन है तो ये आपका बिल्कुल राइट डायग्राम होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम हो गया। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन में गिवन है इंजन। इंजन आप सभी को पता है, हर व्हीकल में, साइकिल को छोड़कर हर व्हीकल में क्या होता है, इंजन होता है। पिस्टन, पिस्टन आप सभी को पता होगा, वो इंजन के अंदर ही होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जो पूरे इंजन को एक्टिवेट रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हील। व्हील होते हैं टायर, ठीक है। तो ये सभी आपको पता है व्हीकल के ही पार्ट हैं। अब व्हीकल के पार्ट है तो इन तीनों का क्या रिलेशन है, यहाँ पर व्हीकल तो है नहीं हमारे पास। तो अगर जब मैंने आपको बताया कि पिस्टन जो है वो एक ऐसी चीज होती है जो इंजन को एक्टिवेट रखती है, जो इंजन के अंदर ही होती है। अब मैंने आपको ये बात बता दी तो क्या हो गया, ये तो पिस्टन हो गया, पिस्टन हो गया। और पिस्टन किस में होता है, इंजन में होता है, क्लियर। नेक्स्ट बात है व्हील। जो व्हील है उसका ना तो कनेक्शन इंजन से होता है, ना तो व्हील और इंजन एक दूसरे को एक्टिवेट रखते हैं, ना पिस्टन और व्हील एक दूसरे को एक्टिवेट रखते हैं, ठीक है।
तो हम व्हील को क्या करेंगे, डिफरेंट करेंगे। ये आपका व्हील अलग हो गया, वो बात अलग है, तीनों कोई व्हीकल के ही पार्ट है। अभी व्हीकल हमारे पास है नहीं तो हमें इतनी दूर तो जाना नहीं, हमें तो इन तीनों का ही रिलेशन शो करना है। तो क्या करेंगे, पिस्टन जो है वो किस में होता है, इंजन में होता है, और जो व्हील होता है वो डिफरेंट होता है। व्हील का रिलेशन ना पिस्टन से है और ना इंजन से है। तो ये क्या हो गया, डायग्राम हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वीकली, पीरियोडिकल और बुक। वीकली क्या होता है वो आपको पता है, हर वीक, वीक टू वीक, वो क्या हो गया, वीकली हो गया। नेक्स्ट पीरियोडिकल, पीरियोडिकल किसको बोलेंगे, देखो जैसे कि हमारा ये अभी 40 मिनट का पीरियड चल रहा है, ठीक है, ये भी किसी चीज से मिलकर बना होगा। चीज इन द सेंस में क्या बोल रही हूँ, कोई मिनट मिलकर बना होगा, ये हमारा कोई सेकंड मिलकर बना होगा। तो ये मैं 1 पीरियड बोल रही हूँ, 1 पीरियड की ड्यूरेशन क्या होगी, 40 मिनट, तो मिनट को मिलाकर क्या बना, एक पीरियड बना। इसी टाइप से जो वीक होते हैं, 1 या 2 वीक या 3 वीक, जितने भी वीक की ड्यूरेशन हो, तो वीक्स को मिलाकर क्या बनता है, पीरियोडिकल बनता है। क्या बनता है, पीरियोडिकल बनता है। और नेक्स्ट क्या हो गया, बुक। बुक आपका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। बुक का रिलेशन ना तो वीक से है ना पीरियोडिकल से। आई थिंक आप सभी को ये चीज समझ आ रही होगी। पीरियोडिकल उस ड्यूरेशन को बोलेंगे जिसमें, मान लीजिए हमने पीरियोडिकल कोई टेस्ट रखा है क्लास में, ओके, तो पीरियोडिकल टेस्ट क्या होगा, 1 वीक बाद हो सकता है वो, 2 वीक बाद हो सकता है वो, 10 डेज बाद हो सकता है। तो उसमें किसका रोल हो गया, उसमें वीक का रोल हो गया कि वीक्स को मिलाकर 1 वीक या 2 वीक्स, जितने भी वीक के ड्यूरेशन में हमने पीरियोडिकल कोई टेस्ट रखा है, तो वो क्या हो गया, वीक को मिलाकर ही वो पीरियोडिकल जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट होगी। जैसे हमारा 1 पीरियड 40 मिनट को मिलाकर ही कंप्लीट होता है, ऐसे। तो ये क्या हो गया आपका, बुक डिफरेंट हो गया। आई थिंक आप सभी को ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉर्स, मेल, मेयर। हॉर्स, मेल और मेयर। मेल आपको पता है क्या होते हैं, आप सभी मेल इन द सेंस इंसानों को ही मानते हैं, मतलब जेंट्स को ही आप मेल मानते हैं, ठीक है। बल्कि मेल तो क्या होता है, हर वो मेल जेंडर, मतलब हर वो लिविंग बीइंग जो मेल जेंडर से रिलेशन रखती है, ठीक है। जैसे मेल जेंडर इन द सेंस, और जैसे कि ये हॉर्स हो गया, हॉर्स क्या है, एक मेल जेंडर ही है, आप सभी को पता है ना। मेयर क्या हो गया, वो किसको बोलेंगे, वो एक फीमेल जेंडर हो गई, वो क्या होगी, मेयर किसको बोलेंगे, घोड़ी को बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑल हॉर्सेस आर मेल, हम क्या बोलेंगे उसको, मेल बोल सकते हैं। आप कहोगे मेल तो इंसान ही होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हॉर्स होता है उनका भी जेंडर क्या हो सकता है, मेल होता है। दूसरी बात, मेयर, मेयर क्या हो गई, वो तो एक फीमेल हो गई, आप ये समझ लीजिए। तो ये क्या हो गई, मेयर, ये मेयर क्या हो गई, घोड़ी हो गई, तो वो क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो ये आपका क्या हो गया, डायग्राम हो गया। आई होप आप सबको ये चीज समझ आ रही होगी। अगर आपको फिर भी डाउट है, आप कहीं से भी इस चीज को सर्च कर सकते हैं कि क्या हम हॉर्स को मेल बोल सकते हैं, क्या हॉर्स कैटेगरी मेल में आती है या नहीं, ठीक है। किसी भी बुक में आप फाइंड कर सकते हैं इस चीज को। दूसरी चीज, जो साइंस पढ़ते हैं उनको तो आई थिंक पता भी होगा। दूसरी चीज नेक्स्ट है वार्ड, बेड और नर्स। वार्ड किसको बोलते हैं, आप सभी को पता है। बेड किसको बोलते हैं, आप सभी को पता है। और नर्स किसको बोलते हैं, आप सभी को पता है। नर्स का सभी को क्लियर है। अब नर्स में भी कुछ स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं। नर्स से उनका मतलब होता है कोई लड़की ही होती है, ऐसा नहीं है। नर्स वो पूरी कम्युनिटी होती है जिसमें लड़का और लड़की दोनों आते हैं। लड़के को भी नर्स ही बोला जाता है, लड़की को भी नर्स ही बोला जाता है, ठीक है। इतना दूर हमने नहीं जाना, मैं वैसे आपको बता रही हूँ नर्स किसको बोला जाता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि नर्स सिर्फ लड़की को ही बोला जाता है, नहीं, लड़के को भी नर्स ही बोला जाता है, ठीक है। बेड, बेड आप सभी को पता है, हर जगह ही होते हैं, घर में भी होते हैं, हॉस्पिटल में भी होते हैं। वार्ड, वार्ड वो रूम होता है जहाँ पर पेशेंट को रखा जाता है, और ये कहाँ पर होता है, हॉस्पिटल में होता है। तो अगर हम यहाँ पर इनके रिलेशन की बात करें, ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम वार्ड जो है वो बेड के, और वार्ड के अंदर बेड और नर्स होती है या होता है, जो भी लड़का या लड़की जो भी होगा, है ना। तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास है बेड, तो ये बेड हो गया, और ये बेड
किसमें है, मैंने आपको बताया उस रूम को वार्ड बोला जाता है जहां पर पेशेंट को रखा जाता है। तो वार्ड में अगर पेशेंट है वो किसी पर होगा, बेड पर ही तो होगा ना, तो ये पेशेंट हो गया। ठीक है, तो वार्ड के अंदर सॉरी ये पेशेंट नहीं होगा, ये वार्ड होगा। ठीक है, तो वार्ड के अंदर बेड होता है और नर्स क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये क्या हो गई आपकी नर्स हो गई। हम ऐसा नहीं करेंगे कि वो ऑप्शन पर डिपेंड होता है, एक्सेप्शनल केसेस में होता है ऐसा। मान लीजिए कि आप ये कर दो कि एक ऑप्शन आपके पास ये गिवन हो, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये गिवन हो सकता है कि वार्ड, बेड और नर्स। लेकिन मैं यहाँ पर इस ऑप्शन की अगर बात करूं तो यहाँ पर आप ये देखिए क्या सारी नर्सेज वार्ड में ही होती हैं, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है 99.9% आपका ये वाला हो जाए, वैसे 100% आपका ये वाला ठीक है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप 99.9% इसको बोल सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज आर्मी जनरल और कर्नल। आर्मी जनरल और कर्नल, आर्मी आप सभी को पता है, आर्मी क्या होती है, हमारी जो फोर्स होती है वो होती है, उसके अंदर दो कैंडिडेट होते हैं, जनरल भी होता है और कर्नल भी होता है। तो ये आर्मी हो गई, ये जनरल हो गया, ये कर्नल हो गया। ठीक है, दो पोस्ट पर ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके पास कुछ पावर होती है, ज्यादा पावर होती है, ये समझ लीजिए आप, कांस्टेबल से तो ज्यादा ही होती है। तो वो जनरल और कर्नल हो गया, वो किसके ही पार्ट होते हैं, आर्मी में ही वो दोनों कैंडिडेट होते हैं। ये आप समझ लीजिए, जनरल किस में होता है, आर्मी में होता है, कर्नल किस में होता है, आर्मी में होता है। आप ये बात समझ लीजिए, वो आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपके पास लिटमस जम्स ग्राम्स, लिटमस, ग्राम्स और बीन्स। आप सभी को पता है बीन्स क्या होती हैं, फली होती हैं, ग्राम्स क्या होते हैं वो आप सभी को पता है। ठीक है, अब बात आती है लिटमस, किसी बच्चे को नहीं पता लिटमस क्या होता है। तो वो क्या होता है, वो पेड़ होता है जिस पर फलियां लगती हैं। ठीक है, वो किस कम्युनिटी में आ गया, या आप ये समझ लीजिए वो किससे रिलेटेड है, वो लिटमस से रिलेटेड है। और भी बहुत से पेड़, इन द सेंस मैं प्लांट की बात कर रही हूँ जिन पर फली लगती हैं। तो बीन्स एक फली हो गई, तो किस पर लगेगी, पेड़ पर ही तो लगेगी। तो ये दोनों क्या हो गए, किस में हो गए, लिग्मस में हो गए। तो लिग्मस प्लांट की वो कास्ट हम कह सकते हैं, वो कैटेगरी हम कह सकते हैं जिसके अंदर सारे फलीदार पौधे आते हैं। ठीक है, और लिग्मस खुद एक फली वाला ही पौधा होता है। तो ये आपके पास ग्राम्स हो गई, ये बीन्स हो गई, और ये आपका लिग्मस हो गया। ये क्लियर है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्टेड हाउस, एमपी और एमएलए। इलेक्टेड हाउस, ठीक है, एमपी और एमएलए। एमपी और एमएलए आप सभी को पता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है एमपी। ठीक है, एमएलए आप सभी को पता है। नेक्स्ट इलेक्टेड हाउस, तो ये दोनों किस में होते हैं, इलेक्टेड हाउस में ही होते हैं। इलेक्टेड हाउस मतलब इन द सेंस कुछ मेंबर्स की एक कमेटी होती है। ठीक है, जिसके अंदर एमएलए और एमपी होते हैं। तो ये क्या हो गया, इलेक्टेड हाउस, और ये हो गया आपका एमपी, और ये क्या हो गया, एमएलए। ठीक है, ये इलेक्टेड हाउस का ही पार्ट होते हैं, उस कमेटी का ही पार्ट होते हैं, ये आप समझ लीजिए। यानी कि वो इन सभी मेंबर्स में ये दोनों भी शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रूट्स, प्लम्स और टोमेटोज। तो पहले फ्रूट सभी को पता है क्या होता है, प्लम सभी को पता है क्या होता है, और टोमेटो सभी को पता है क्या होता है। प्लम क्या होता है, बेर होता है। तो अब बात आती है क्या हम बेर को फ्रूट बोलेंगे, तो बेर को हम फ्रूट बोल सकते हैं, बेर फ्रूट ही होता है। यानी कि जो प्लम है वो क्या हो गए, फ्रूट्स हो गए। ठीक है, और नेक्स्ट टोमेटो क्या है, वो वेजिटेबल हो गई, तो वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर, एटमॉस्फेयर, वाटर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोजन।
एटमॉस्फेयर सभी को पता है, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है, पर्यावरण होता है, उसको चारों तरफ का जो वायुमंडल होता है उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर हो गया। हाइड्रोजन क्या होती है, वो एक गैस होती है, ठीक है। और नेक्स्ट वाटर हो गया, वाटर आप सभी को पता है। तो हम क्या इसका सुटेबल डायग्राम बना सकते हैं, हमारे पास वाटर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। अब दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर की प्रेजेंस होती है, चाहे कम होती हो, किसी सीजन में कम होती है, किसी में ज्यादा। जैसे अब बारिश का सीजन चल रहा है तो इसमें एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं वाटर ये नहीं है कि उसमें बहुत सारा वाटर है, ऐसा नहीं है। आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल सकते हैं, किसमें, एटमॉस्फेयर में, किसके, वाटर के। जैसे कि फॉग होती है, फॉग कहाँ होती है, हमारे एनवायरमेंट में ही होती है, और उसके अंदर वाटर के ही पार्टिकल्स होते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कंप्लीटली जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो तो वाटर से बना हुआ नहीं हो सकता, तो हम उसका थोड़ा पार्ट बोल सकते हैं इसको, कि कुछ परसेंट वाटर या वाटर के पार्टिकल्स किस में होते हैं, एटमॉस्फेयर में होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन आपको पता है एक गैस होती है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में तो बहुत सी गैसेस होती हैं, तो हाइड्रोजन की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ परसेंट, ज्यादा नहीं, कुछ परसेंट हाइड्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में भी मिलती है। तो जब एटमॉस्फेयर में मिलेगी तो, और कहीं ना कहीं गैसेस किस में मिलती हैं, वाटर में भी मिलती है, ठीक है। तो किस में, वो वाटर में भी उसकी जो प्रेजेंस है वो हो सकती है। तो ये क्या हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया। आप सभी को ये चीज क्लियर हुई होगी। एक और होता है जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, है ना, ऑक्सीजन, वाटर और एयर, दोनों चीजें, दोनों में थोड़ा कनेक्शन है। एटमॉस्फेयर हो गया, वाटर हो गया, हाइड्रोजन हो गई, यहाँ पर एक गैस हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी एक गैस होती है जो किसमें, वाटर में मिल सकती है, वाटर हो गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोला था मैंने, एयर। एयर से आप सभी को समझ में आ गया, एयर कहाँ पे होगी, हमारा एटमॉस्फेयर में एयर ही होगी, ठीक है। तो कंप्लीटली एयर जो है वो ऑक्सीजन से नहीं बनी हुई होती, उसमें बहुत सी और गैसेस भी होती हैं, ठीक है। और वाटर में कंप्लीटली ही जो है एयर नहीं होती और कंप्लीटली ही ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए हम किसी भी चीज को कंप्लीट नहीं करेंगे, हम इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है कट करके इसको शो करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपका क्वेश्चन आ गया है जहां हम मैन और मैमल और एनिमल की बात कर रहे थे, है ना। क्या जो वुमेन्स होते हैं वो भी मैमल होते हैं, लेकिन क्या वो एनिमल होते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर लिखा गया है एनिमल, मैन और प्लांट्स। एनिमल आप सभी को पता है, मैन आप सभी को पता है। मैन से आपका मतलब है हम ह्यूमन बींग्स, है ना। नेक्स्ट प्लांट्स। चलिए, तो क्या आप ये कहोगे कि मैन डिफरेंट हो गया, एनिमल डिफरेंट हो गया, और आपके पास ऑप्शन में ये जरूर मिलेगा, तो आप सबसे पहले इसको ही टिक करोगे कि मैन अलग होता है, उसका एनिमल से कोई रिलेशन नहीं होता, और प्लांट अलग होता है, दैट्स इट। आप ऐसा ही करोगे, ऐसा नहीं करना है। क्या होता है हमारे यहाँ पर ही हर एक प्लानेट की अलग अलग वो होता है, तो दूसरे अदर प्लानेट में मैन को एनिमल कहा गया है, मैन को किस कैटेगरी में रखा गया है, एनिमल कैटेगरी में रखा गया है। आप इस चीज को किसी बुक में सर्च भी कर सकते हैं। अदर या और किसी स्पेसिफिक किसी भी प्लानेट पर मैन को क्या कहा गया है, एनिमल कहा गया है। तो क्या हो गया, मैन जो है वो किस में आ गया, एनिमल में आ गया। नेक्स्ट क्या हो गया, प्लांट्स। प्लांट्स जो है वो डिफरेंट हो गया। ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं ना मैमल को एनिमल। अगर मैमल कोई वुमेन है, वुमेन मैमल होती है क्योंकि वो अपने बच्चे को फीड करवाती है, ठीक है। तो वुमेन को अगर यहाँ पर मैमल, यहाँ पर तो एनिमल में सारे मैमल आ गए, समझ गए, और यहाँ पर वुमेन्स भी आ गए। वुमेन इन द सेंस मैं वुमेन्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम मैमल कैटेगरी में वुमेन्स को रख रहे हैं। वुमेन्स क्या होती है, मैमल होती है। मैमल होती है तो हमने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वुमेन्स को भी तो क्या बोल दिया, एनिमल बोल दिया ना। तो हम यहाँ क्यों नहीं बोल सकते, हम मेंस को एनिमल क्यों नहीं बोल सकते, ठीक है। इतनी नॉलेज हमारी है कि हम मैन को एनिमल कैटेगरी में नहीं रखते, लेकिन अदर
प्लानट की बात करें तो उसमें हो सकता है कहीं ऐसा हो रहा होगा कि मैन को जो है वो एनिमल कैटेगरी में रखा गया होगा और ये प्लांट आपके डिफरेंट हो गए। ठीक है, इतना आप सभी का क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। डिसीज आप सभी को पता है, ठीक है। स्कर्वी आप सभी को पता है कौन सी डिसीज होती है, और ये लेप्रोसी ये भी एक डिसीज होती है। इसको बोले तो ये कुष्ठ रोग हो गया, एक कुष्ठ रोग। और स्कर्वी आप सभी को पता है क्या होता है, साइंस में 10th क्लास तक सारे बच्चे इस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिसीज ही हो गई ना दोनों। कुष्ठ रोग भी क्या है, एक डिसीज हो गई, और ये स्कर्वी क्या है, वो भी एक डिसीज हो गई। ठीक है, तो डिसीज ये हो गया, स्कर्वी ये हो गया, और जो लेप्रोसी है वो आपका ये हो गया। तो लेप्रोसी क्या है, कंप्लीटली डिसीज है। स्कर्वी जो है वो भी क्या है, डिसीज है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है लिविंग बीइंग्स। आप सभी को पता है लिविंग बीइंग सांस लेने वाला हर कैंडिडेट या सांस लेने वाला कोई भी प्राणी इस दुनिया में वो लिविंग बीइंग होता है, चाहे वो पेड़ पौधे क्यों ना हो, क्योंकि वो भी लेते हैं ना। चलिए सॉरी, बात करते हैं इस वर्ड की। ये क्या होता है, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। तो जो बैकबोन होती है वो क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं। और जो जिनके बैकबोन नहीं होती वो क्या होते हैं, नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, जिनके बैकबोन नहीं होती वो भी लिविंग बीइंग तो होते ही है ना, ऐसा तो है नहीं ना। जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके वो क्या होते हैं, नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके बैकबोन नहीं होती। कुछ के नहीं होती, कुछ की होती भी है। ठीक है, सभी के नहीं होती, लेकिन सभी के जो है नहीं होती, कुछ के होती है। तो ये क्या हो गया, वर्टिब्रेट्स। वो क्या हो गया, जिस भी प्राणी के क्या है, बैकबोन है। तो दोनों लिविंग बीइंग ही हो गए ना। तो लिविंग बीइंग में क्या आ गया, ये लिविंग बीइंग हो गया। ठीक है, ये आपका वर्टिब्रेट्स हो गया, और ये आपका नॉन वर्टिब्रेट्स हो गया। कंप्लीटली होते हैं ये लिविंग बीइंग। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्नामेंट्स। आप सभी को पता है ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, आभूषण होते हैं जिसमें सारे ऑर्नामेंट्स आ लिए, चाहे आपका नेकलेस हो, चाहे आपका इयररिंग्स हो, चाहे आपकी रिंग हो, चाहे आपकी नोज पिन हो, कुछ भी हो, वो सारे क्या होते हैं, ऑर्नामेंट्स। रिंग्स आप सभी को पता है, रिंग्स मत मीन्स यहाँ पर ये चीज क्या बता रहा है, ओनली गोल्डन रिंग को ही नहीं बता रहा, ये डायमंड की भी बात कर रहा है, ये सिल्वर की भी बात कर रहा है, ये गोल्ड की भी बात कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है डायमंड रिंग्स। नेक्स्ट है डायमंड रिंग्स। तो क्या होगा अगर मैं बात करूं डायमंड रिंग्स की। चलिए मैं यहाँ पर बनाती हूँ एक सर्कल, दूसरा सर्कल में बनाती हूँ। आप सभी के माइंड में एक चीज क्लियर होगी, एक पिक्चर बनी होगी कि तीनों का डायग्राम बना तो ऐसा ही होगा। ठीक है, लेकिन हम कभी कभी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन से सर्कल को क्या बनाएं, रिंग्स अंदर रखें, ये चीज तो ठीक है बार वाला ही होगा, आप सभी इसके लिए तो एग्री हो। ये तो ऑर्नामेंट्स तो बार वाला ही, क्योंकि रिंग और डायमंड रिंग ऑर्नामेंट ही होते हैं। बात आती है रिंग यहाँ रखे या डायमंड रिंग यहाँ रखे। तो हम अगर बात करें डायमंड रिंग की, तो डायमंड की जो रिंग होती है वो रिंग्स ही तो होती हैं। डायमंड की जो रिंग होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ऑल डायमंड रिंग्स आर रिंग। ठीक है, सारी डायमंड की रिंग जो है वो क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं। ठीक है, ये तो नहीं कह सकते ना ऑल रिंग्स आर डायमंड रिंग्स, ये तो नहीं कह सकते ऑल रिंग्स आर डायमंड रिंग्स, नहीं, क्योंकि रिंग तो गोल्ड की भी होती है, वो तो डायमंड की नहीं हुई ना। अगर हम अंदर वाले को रिंग बनाएंगे और बाहर वाले को डायमंड रिंग बनाएंगे तो बात क्या हो रही है, दुनिया की सारी ही रिंग्स यानी कि रिंग्स बनती ही डायमंड की हैं, गोल्ड की तो बनती नहीं। ये बात ठीक नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, डायमंड की जो रिंग होती है वो क्या होती है, रिंग्स होती हैं, और ये सभी क्या है, रिंग्स ऑर्नामेंट्स है। ये चीज आप सभी को क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स लिविंग इन वाटर। वो एनिमल्स जो वाटर में रह रहे हैं।
फिश, अब आप सभी को क्लियर होगा कि फिश जो है वो किस में रहती है, वाटर में ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक वर्ड गिवन है, अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो आप सही से आंसर दे सकते हो। वर्ड है हैरिंग। तो ये क्या होता है कि क्या है ये, ठीक है, तो जब आप देखोगे तो जो ये हैरिंग है वो क्या है, फिश की ही एक कास्ट कह सकते हो आप, ठीक है, एक प्रजाति कह सकते हो। तो जो हैरिंग है वो क्या होती है, फिश होती हैं। तो फिश हो गई, जब ये किसी फिश का ही नेम है तो वो तो सारे ही हो गए ना, फिश हो गए, ठीक है। और एनिमल्स लिव इन वाटर, वो एनिमल्स जो वाटर में रह रहे, और सारी फिश किस में रहती हैं, वाटर में रहती हैं। तो एनिमल्स जो किस में रह रहे हैं, वाटर में रह रहे हैं। क्लियर है आप सभी को ये सब? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आप सभी को इसका जो है हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप विदाउट ऑप्शन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अदरवाइज तो आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी होगी। वैसे ऑप्शंस आपके पास होंगे ही, 50% तो आपको पता ही होता है, दो जो वर्ड होते हैं उनका आपको मीनिंग पता ही होता है, एक में थोड़ा सा पजल रहते हो कि क्या हो सकता है ये, तो उसका भी आप ऑप्शन को देखकर गैस करके 80% क्वेश्चन को करने की कोशिश कर ही लेते हो और वो क्वेश्चन हो ही जाता है। कोशिश ये करना अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग रखने की, ठीक है, हर एक नए वर्ड के बारे में सर्च करना, कहीं से भी, बुक से भी या कहीं से भी, क्योंकि हर एक वर्ड का एक अलग अपना क्राइटेरिया होता है। तो जो जितने भी वर्ड्स हैं आप सभी को आज कुछ नया पता चला होगा, तो आज के लिए ही इतना ही। उसके बाद भी अगर कोई एक्स्ट्रा बच रहे होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।